भाई अगर जैसे ही मैं बुक खोल के बैठती हूँ थोड़ी देर बाद मेरा मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बस फोन उठा लूं और मैं देखने लग जाऊं। लेकिन डर ये भी लगता है कि यार अभी नहीं पढ़ा तो कब पढ़ूंगी। उसके बाद टेंशन होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। फिर सोचते हैं कि चलो आज नहीं, कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा। कल भी यही होता है, थोड़ी देर पढ़ने के बाद मेरा मन भटकना शुरू कर देता है। फिर मुझे इरिटेशन होता है कि आखिर ये फोकस मैं कैसे मेंटेन करूं, कैसे मैं अपने आप को एक फोकस्ड वे में तैयार करूं और अपनी प्रिपरेशन करूं। तो बच्चों, आज मैं सुरभि तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूं कुछ ऐसी बातें जो कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगी। तो हम जानेंगे हाउ टू स्टे फोकस्ड व्हाइल स्टडिंग। जनरली जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज्यादा थॉट तभी आते हैं, कोई नया गाना हो, मोए मोए हो या कुछ भी हो, सब कुछ हमारे दिमाग में एक साथ स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है और इसको एलिमिनेट कैसे करें, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो बच्चों, सबसे जरूरी बात है फोकस। अगर तुम फोकस्ड हो किसी चीज के लिए तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो फोकस रहने के लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आप अगर पढ़ाई भी करना चाह रहे हो या फिर कुछ नया काम ही स्टार्ट करने जा रहे हो, तो पहली चीज है प्लानिंग। प्लानिंग आपको सबसे पहले करना चाहिए। तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी करने वाले हो, तो ध्यान रखो, फर्स्ट है मेक अ प्लान। प्लान कैसे बनाना है, प्लान का मतलब क्या है, अब ये समझ जाओ। प्लान का मतलब ये होता है बच्चों कि आप प्लानिंग करो कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ डेज हैं। जैसे कि अगर दिसंबर है तो मेरे पास दिसंबर, जनवरी 2 महीने हैं, मतलब मेरे पास 60 दिन है, 60 डेज। उन 60 डेज में मुझे पढ़ाई करनी है और मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो 60 डेज में 5 सब्जेक्ट्स को मैं कैसे करूंगा, उसके लिए नंबर ऑफ डेज डिसाइड कीजिए। हर वीक का टाइम टेबल या मंथली टाइम टेबल बनाइए और प्लानिंग कीजिए कि इस एक मंथ में मुझे लगभग हर एक सब्जेक्ट का आधा या 50-50% तो कवर करना ही है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको एक प्लान बनाना है, क्योंकि प्लान बनाओगे तब जाके आपके पास एक टारगेट होगा, एक एम होगा कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। बिना प्लानिंग के अगर तुम बैठ गए पढ़ने के लिए तो तुम्हें कुछ आगे का पता ही नहीं होगा। बस बुक उठाई और अगर चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया तो ये सोचोगे कि यार अभी मैथ्स पढ़ लेता हूँ, फिर ये सोचोगे कि इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, फिर ये सोचोगे कि सोशल पढ़ लेता हूँ। आधा टाइम आपका ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन अगर तुमने प्लानिंग की हुई है कि आज मंडे है, मंडे को सुबह शाम को 4 से 8 मुझे मैथ्स करना है, तो आप मैथ्स ही करोगे। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। आओ चलेंगे दूसरे पॉइंट पर। ये एक अच्छी सी जगह दिख रही है जहां पर एक चेयर है, एक लैपटॉप रखा हुआ है। लैपटॉप को थोड़ा सा साइड भी कर सकते हो, बुक्स रखी हैं, सारा स्टडी मटेरियल है। दैट जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही समझ रहे हो कि क्रिएट अ रिलैक्स्ड स्टडी इन्वायरमेंट। अपने लिए एक रिलैक्स्ड, बहुत प्यारा सा स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करो। मतलब कि अपने पढ़ाई करने की जगह तुम्हें बनानी है। ऐसा नहीं है कि भाई जहां पर ड्राइंग हॉल है, जहां टीवी रखी हुई है, बहुत ज़्यादा म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, सब कुछ, सब लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं और तुम वहां पर पढ़ाई करो, तो आधा दिमाग तो आपका सबकी बातों में ही लग जाएगा, आधा दिमाग टीवी में ही लग जाएगा। तो अपने लिए एक रूम डिसाइड कर लो या एक ऐसा छोटा एरिया जहां अच्छी लाइट आती हो, बहुत ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहां बैठ करके आपको पढ़ाई करनी है। तो ये थी टिप नंबर 2 फोकस रहने के लिए। बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है ना। चलो तीसरा आते हैं कि कितनी देर पढ़ें। ठीक है, तो एक टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ये कहती है कि आप 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। तो बिल्कुल ऐसी ही टेक्निक आपको लेके आनी है। टेक अ रेगुलर ब्रेक्स, ब्रेक लेना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे से उठे और लगातार बैठे ही हुए हैं, बुक में पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कोशिश करें कि क्यों समझ में नहीं आ रहा, बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपका दिमाग जो है ना वो कॉम्प्लेक्स सा फील करेगा। उसे कॉम्प्लेक्स मत रहने दो, उसे थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी होता है। तो इसके लिए क्या करोगे, उसके लिए बच्चों थोड़ा सा ब्रेक बनता है। और ये ब्रेक कैसे ले सकते हो, जैसे 25 मिनट पढ़ाई की, फिर सोच लो एक अलार्म सेट कर लो, 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो भी ऐसा
कोई रूल नहीं है कि बिल्कुल 25 ही करना है, लेकिन 25 में 5 मिनट ब्रेक एक बहुत अच्छा सा सिस्टम है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड। 30 मिनट के बाद भी ब्रेक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन ब्रेक ज़रूर ले। और ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि अपने बहुत लंबा मार्केट घूमने निकल गए या दोस्तों के साथ अफरा तफरी मचाने लगे, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। 5 मिनट का ब्रेक लेना है, पानी वानी पी लिया, थोड़ा सा मम्मी से पूछ लिया मम्मी आप क्या कर रही हो, या बाहर देख लिया कि क्या हो रहा है, गार्डन में थोड़ा सा वॉक करके आ गए। तो इस तरह से 5 मिनट का ब्रेक आपको लेना है। ओके, तो थर्ड पॉइंट बहुत ज़रूरी था, रेगुलर ब्रेक लो। अब उसके बाद जब तुम ब्रेक लेते हो तो मैंने आपसे क्या कहा कि वॉक करो, थोड़ी सी मम्मी से बात करो या इधर उधर थोड़ा सा देखो। मोबाइल फ़ोन को मत देखो, और मोबाइल फ़ोन को देख भी रहे हो तो इंस्टाग्राम रील्स को तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आपको सबको पता है कि आप 5 मिनट सोचोगे फिर उसे थोड़ा सा और देख लेता हूँ, और ऐसा करते करते आपके 1-2 घंटे निकल जाएंगे, फिर घबरा जाओगे यार ये क्या कर दिया मैंने, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मन में ठान लो कि मुझे तो ये रील्स देखनी ही नहीं है, मुझे ये वीडियो नहीं देखना है। अपना मन अगर भटके भी ना तो उसको स्टॉप करो वहीं पे कि नहीं यार कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तो मैं लगातार देख सकता हूं ना। कोई सीरीज या फिल्म को देखने के लिए मत बैठ जाना, ठीक है। इन सब के लिए भी मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको मैं साधु संत बनाने के लिए बात कर रही हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि कब आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है बच्चों कि डिस्ट्रैक्ट इंस्टाग्राम रील से, फेसबुक रील से या यूट्यूब पर जाकर के आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपको अगर स्टडी कंटेंट पढ़ना है तो सिर्फ वही पढ़ो, बाकी कुछ नहीं, है ना। इसलिए आपका सबसे ज्यादा जो दुश्मन है वो यही है। ये 2-3 महीनों के लिए जो बड़ा दुश्मन तुम्हारा है ना वो यही है, सोशल मीडिया, जो कि आपको अनाप शनाप चीजें दिखाता है। उन सब से थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए हमें दूरी बनानी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हमारा जो शरीर है अगर वो हेल्दी रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मैंने खुद भी फील किया है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, मैं बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रही थी। इवन अभी भी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ये जो तबीयत है ना, आपका जो हेल्थ है ना, वो आपका सबसे बड़ा एक हथियार है। अगर वो अच्छा नहीं है ना तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अपने आप का केयर सबसे पहले करो। अपनी केयर करोगे तो सब कुछ अच्छा है, शरीर अच्छा है, मन अच्छा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ वाटर एंड ईट वेल। अच्छा खाओ, बहुत सारा पानी पीना है। हाइड्रेटेड आप रहते हो तो आपको फ्रेश फील लगता है। फ्रेश फील जब हम करते हैं तो हम ज्यादा पढ़ पाते हैं और चीजें हमें जल्दी समझ में आती है और लॉन्ग टर्म तक याद भी रहती है। अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारी टिप नंबर नेक्स्ट क्या है। टिप नंबर नेक्स्ट यही है कि अपने आप को रिवॉर्ड भी दे। अगर आपने कोई टास्क अचीव कर लिया है, जैसे कि आज के दिन मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने थे और वो मैंने कर लिए, तो खुद को रिवॉर्ड देना भी तो बनता है ना। इससे आप मोटिवेटेड फील करोगे। तो रिवॉर्ड क्या, तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आपके कुछ फेवरेट सीरीज होगी जिसको आप देखना पसंद करते होंगे, तो अपने आप को इस तरह से ट्रीट कर सकते हो कि इसका एक एपिसोड चलो तुम देख सकते हो, उसको देख लो। आधे घंटे या का टाइम आप अपने आप को दे सकते हो। या फिर तुम्हें कोई बहुत पसंदीदा तुम्हारा कोई फूड है वो जाके खा लो, कोई चॉकलेट खा सकते हो। तो खुद को रिवॉर्ड भी जरूर दो। तो जब टाइम टेबल बनाओ और जो तुमने अचीव किया है तो उसमें जो रिवॉर्ड्स हैं उन्हें भी साथ में रखो, तो बड़ा मजा आएगा। इस तरह से खुद को चैलेंज दोगे ना तो बहुत ही अच्छे से मोटिवेटेड हो करके आप बहुत अच्छा से फोकस्ड पढ़ाई कर पाओगे। अब लास्ट एक और टिप हमारे पास है, वो ये है कि डू नॉट डू ऑल नाइटर्स, यू विल रिग्रेट इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनरली क्या है ना कि बच्चे अपने दिन का टाइम अगर यूटिलाइज नहीं करते हैं और रात में सोचते हैं कि यार मैं तो आज रात भर जग के पढ़ने वाला हूँ, यार शाम को बढ़िया मौज मस्ती कर रहे हैं लोग, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, यार मैं तो रात भर पढ़ाई करूँगा। ये रात भर पढ़ाई करना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें नींद आती है वो शाम या रात के समय आती है। रात के समय में जो हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है वो दिन के समय में आप कितना भी सो लो या नींद ले लो अच्छी, वो नहीं हो पाएगा। तो रात का टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 11 बजे तक मैक्स टू मैक्स आप पढ़ाई करो, उसके बाद अपने आप को स्लीप मोड में डालो, सो जाओ, प्यारी सी अच्छी सी नींद लो, 8 घंटे की पूरी भरपूर नींद लो और उसके बाद उठो, तरोताज़ा महसूस करोगे। दिन भर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो दिन में फील होती है, तो प्रेफर करना है कि दिन में ही पढ़े।
ना रात में पढ़ने के लिए अगर आपने ये जो टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं फेल हो गए हो, तो उसके बाद हम उस पर जाएं। लेकिन अभी शुरुआती दौर में हमें रात को बिल्कुल भी पढ़ाई ऐसे नहीं करनी है कि रात रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉपर रेस्ट करोगे, नींद तुम्हारे शरीर को रात को ही सबसे अच्छे से लगेगी, तो रात में सो बढ़िया 8 घंटे, उसके बाद सुबह उठो, बढ़िया अपना ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद पढ़ने बैठो, वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो अगर बच्चों तुमने मेरी बताई हुई ये जो टिप्स हैं उनको फॉलो कर लिया तो बिल्कुल आप फोकस्ड महसूस करोगे। और ज्यादा ना ये इधर से बहुत सारी बातें सुनने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वीडियो को तुमने देख लिया काफी है, इससे ही तुम बहुत सारा फोकस फील करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। तो फिर से एक बार बता दूं कि प्लान बनाओ, क्रिएटिव एंड रिलैक्स स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करो, टेक अ रेगुलर ब्रेक्स, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट वेल, रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड डू नॉट डू ऑल नाइटर्स, यू विल रिग्रेट इट। ये पॉइंट्स को याद रखना बच्चों, एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छी स्टडी कर लोगे। तो आई होप ये जो पूरे 7 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं इनको तुम फॉलो करोगे। फॉलो करते हो और कुछ भी अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है और साथ साथ में तुम अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो मिलूंगी मैं आपको मेरे ऐसे ही कुछ नए वीडियोस के साथ, और साथ ही साथ फिजिक्स तो आप मुझसे पढ़ते ही हैं, तो पढ़ते रहिए फिजिक्स और जुड़े रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। इतने अच्छे से प्यार से वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।